नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बागेश्वर धाम आजकल कितनी चर्चा में है। लोगों के मन में इस जगह को लेकर कई सारे सवाल भी आ रहे होंगे कि आखिर ये जगह किस बारे में है, कहाँ है, बागेश्वर वाले महाराज कौन है और उनके पास कितनी संपत्ति है आदि। बागेश्वर धाम भगवान हनुमान के मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि है, जहाँ दर्शन मात्र से ही लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बता दें कि हनुमान की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए भक्त भारत के सभी राज्यों से आते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ महीनों से अपने प्रवचन और विचारों के चलते काफी चर्चा में है। इस युवा कथावाचक को लोग चमत्कारी बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के भक्त भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। बाबा बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ गई है। महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का खूब इस्तेमाल करते हैं। महाराज पंडित धीरेन्द्र जी कहते हैं कि इस दुनिया में आपका कोई भी अपना नहीं है। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ की वजह से ही आपसे जुड़ा है। बुरा वक्त आने पर रिश्तेदार, भाई, घरवाली और यहाँ तक कि कभी कभी बाप भी साथ छोड़ देता है, पर माँ हमेशा साथ देती है। माँ की महिमा अद्भुत है। पंडित धीरेन्द्र जी कहते हैं कि माँ जैसा ना कभी कोई हुआ ना हो सकता है। माँ गीले में सो जाती है लेकिन बच्चे को हमेशा सूखे में सुलाती है। क्या आप बागेश्वर धाम के नाम के पीछे की कहानी को जानते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम आपसे यही कहेंगे कि पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ के सेवादार दीपेंद्र बताते हैं कि ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर है, पर इसे बागेश्वर क्यों कहते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया क्योंकि इस पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें भाग घूमते थे, इसीलिए इसे बागेश्वर कहते हैं। दोस्तों, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा, महादेव की इस मड़िया के पास ही बना है बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और कहते हैं कि उनको इन्हीं की सिद्धि मिली है और इन्हीं के दम पर वो लोगों का भूत व भविष्य बताते हैं। 26 साल की उम्र में करोड़ों लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करने वाले और अपना दीवाना बनाने वाले बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को आज पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपनी इतनी बड़ी पहचान बना ली है कि बड़े बड़े राजनेता और वीआईपी लोग बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के सामने सर झुकाते हैं और इनके दरबार में मिलने के लिए आते हैं। जितना बड़ा धीरेन्द्र शास्त्री ने नाम कमाया है, नाम के साथ साथ उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया है। इनकी संपत्ति देखकर अच्छे अच्छे लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। क्या आपको पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की संपत्ति कितनी है और ये किस प्रकार से वीआईपी जीवन जीते हैं? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम जी के द्वारा हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाया जाता है। सभी लोग दरबार में आकर बालाजी के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम पूरी दुनिया में इसी कारण प्रसिद्ध है। बागेश्वर धाम के आचार्य और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री इसी कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने का तरीका ही काफी अलग है। जब दरबार दोस्तों सजाया जाता है तो उसमें लाल, पीले और काले रंग के कपड़े से बंधे हुए नारियल का इस्तेमाल अर्जी लगाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार की अर्जी भक्तों को लगानी होती है उसी तरह के कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि किसी को शादी विवाह से संबंधित परेशानी आ रही है तो उसे नारियल को पीले कपड़े में बांधना होता है। यदि किसी व्यक्ति को भूत प्रेत से संबंधित समस्या है तो उसे काले कपड़े में नारियल को बांधकर अर्जी लगानी होती है। इसके अलावा कोई भी अन्य परेशानी है तो उसे लाल कपड़े में नारियल को बांधना होगा। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पर अपनी अर्जी लगाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, 4 जुलाई 1996 को धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा को सन्यासी बताते हैं और कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही ये लोगों के लिए धर्म का काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि धीरेन्द्र शास्त्री आज जिसे पूरी दुनिया जानती है वो बचपन से ना ही इतने प्रसिद्ध थे और ना ही इनके पास इतनी संपत्ति थी। कहा जाता है कि ये काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता पुरोहितगिरी करके घर का खर्चा चलाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। घर में उनका छोटा भाई, माता पिता
और एक बहन है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनका जीवन काफी संघर्ष भरा गुजरा है। उनका कहना है कि बचपन में वो एक झोपड़ी में रहा करते थे जो बिल्कुल खराब स्थिति में हुआ करती थी। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था क्योंकि उनके पिता का काम ज्यादा अच्छा नहीं था। इन्होंने अपने गाँव से ही 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए कंज जाया करते थे। रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर ये स्कूल में पढ़ने जाते थे। यहीं से इन्होंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की थी। इसके पश्चात उन्होंने प्राइवेट बीए की पढ़ाई को पूरा किया था। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि कुछ समय पश्चात इन्हें धीरे धीरे दिव्य शक्तियों का एहसास होने लगा था। फिर इन्होंने अपने दादाजी की तरह दरबार से जाके लोगों की परेशानियों का हल करने का निर्णय लिया। इन्होंने मध्य प्रदेश में दरबार लगाना शुरू किया। दरबार हर मंगलवार और शनिवार के दिन लगाया जाता था। यहाँ पर लाखों भक्त अपनी अर्जी लेकर पहुँचते हैं। पहले तो बहुत कम लोग ही धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानते थे, लेकिन जैसे जैसे ये लोगों की समस्या को सुलझाने लगे वैसे वैसे इनकी पहचान बढ़ती गई। आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्हें जाना जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी से जब सालाना कमाई के बारे में पूछा जाता है तो इनका यही कहना होता है कि जितनी इनकी संगत है उतनी इनकी साल की कमाई भी है। इनके अनुसार जो प्यार इन्हें जनता से मिलता है असल कमाई इनकी वही है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री जी की हर महीने की कमाई 3.5 लाख रुपए है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये भी बताया है कि वो अपनी हर महीने की कमाई में कुछ हिस्सा लड़कियों के विवाह के लिए भी खर्च करते हैं। उनका कहना है कि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी पैसा वो खर्च करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के अनुसार उनके जीवन की असली कमाई तो उनकी संगत ही है जो उन्हें इतना प्यार देती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि उनको यकीन नहीं होता कि उनके द्वारा की गई कथा और अर्जी से लाखों लोगों का फायदा हो चुका है। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए जा चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी पर नागपुर की एक समिति ने काले जादू कर लोगों को बहला फुसलाकर गलत जानकारी देने और अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप लगाया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि जिसे भी मेरी दिव्य शक्ति या फिर भगवान हनुमान जी की कृपा पर थोड़ा सा भी शक है वो मध्य प्रदेश आ सकते हैं और हमारे दरबार में आकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें जनता प्यार करती है। यहाँ आकर अर्जी लगाने वाले हर इंसान की मनोकामना पूरी होती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की संगत और अन्य लोग बार बार इनकी शादी को लेकर उनसे सवाल पूछते रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से हाल ही में उनकी शादी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कोई भगवान नहीं है, वो भी दूसरे इंसानों की तरह ही एक आम इंसान है और वो भी जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। यदि आप आज तक मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में नहीं गए हैं तो आपको एक बार इनके दरबार में अर्जी लेकर जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी के कारण अब तक ना जाने कितने बिगड़े काम बन चुके हैं और हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ इनके दरबार में अपनी अर्जी लेकर आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।